प्रदेश में शिक्षकों और सरकार के बीच खींचतान का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। शिक्षक अलग आंदोलित हैं, उधर ऑनलाइन अटेंडेंस की बात थी, उसके बाद आरक्षण का मुद्दा आ गया और दूसरी तरफ शिक्षा मित्र भी अपनी समायोजन की मांग को लेकर के 2017 से संघर्षरत हैं। कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। अभी भी इनका संघर्ष जारी है। आइए हमारे साथ कुछ शिक्षा मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं सबसे पहले तो आपके टीवी 9 भारत के आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस ज्वलन मुद्दे को आपने उठाया। मैं राम नगीना निषाद, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जनपद गोरखपुर। मुद्दा जो समस्या है उसको बताइए। समस्या तो देखिए हम लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग इसके पहले सहायक अध्यापक बना दिए गए थे। कब बनाए गए थे आप लोग? 2014 में और 15 में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, हम लोग को अध्यापक बना दिया गया था और मामला न्यायालय में पहुंचा और 2017 में हम लोगों को पुनः शिक्षा मित्र पद पर जो है रिवर्स कर दिया गया। इसके बाद से ही हम लोग इस वर्तमान सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन इको गार्डन लखनऊ में किए थे अपनी मांगों के संदर्भ में, और अभी मामला जस का तस है। माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराने के लिए बोले हैं संगठन से, और देखिए इसी सोमवार या मंगलवार में वार्ता कराने के लिए बोले हैं और उनके ही कहने के अनुसार ही ये जो हम लोगों का आंदोलन था स्थगित किया गया है। अब देखिए, अब कल सोमवार है या मंगलवार है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गोरखपुर में थे, अब लखनऊ में गए हैं। अब हमारी वार्ता का क्या होता है आने वाले दिन में वो तय होगा। सोम मंगल मुलाकात का दिन निश्चित है। इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री से आप लोग कई बार मिल चुके थे। जी, कई बार मिल चुके थे, बहुत सार्थक परिणाम नहीं आया। अभी के दिनों में जब हम 5 सितंबर को निदेशालय बैठे थे तो सचिव परिषद के द्वारा एक लिखित पत्र जारी किया गया। 9 तारीख को शासन में हमारी बैठक है, कल 11:30 बजे दिन में। अभी हम यहाँ से वहीं के लिए निकलेंगे, लेकिन सचिव परिषद को भी हमने बताया कि अगर हमारी बात सार्थक नहीं हुई तो पुनः हम अनिश्चित काल के लिए निदेशालय आएंगे। मतलब फिर आंदोलन आपका शुरू होगा? निश्चित रूप से होगा, अगर हमारी मांगों के समर्थन में सरकार के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया गया। चूँकि विगत 7 वर्षों से हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान हैं। हमारे साथी औसत प्रतिदिन एक साथी आर्थिक अवसाद के, मानसिक अवसाद के कारण काल के गाल में समा रहे हैं, और ये सरकार की उदासीनता है। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन को अगर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में परिभाषित करी होती तो हमारा समायोजन निरस्त नहीं हुआ था। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की वो उदासीनता थी, लचर पैरवी थी, जिससे हमारा समायोजन रद्द हुआ है। आपका कहना है कि सरकार की उदासीनता के चलते हम लोग दिक्कत हुई है। क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है, किस तरह समाधान इसका निकलेगा? समस्या समाधान यही है कि सरकार अगर चाहती है कि हम लोगों का स्थायीकरण करे, प्रशिक्षित वेतनमान दे, चूँकि इस महंगाई के दौर में 10,000 में खर्च चलने वाला नहीं है। हम लोग काफ़ी एकदम परेशान हैं, सरकार कहीं से कोई राहत नहीं दे रही है। एक बार फुल वेतन पा चुके हैं, उसके बाद 10,000 रुपये फेस कर दिए। जी सर, इसके नाते और दिक्कतें हो रही होंगी आप लोगों को? दिक्कतें नहीं, महंगाई भी तो कई गुना बढ़ गई है। वेतन भी कम हो गया। वेतन भी कम हो गया, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, माँ बाप के दवा, हर चीज़ हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या जैसे पढ़ाई तो उसी जैसे जो फुल वेतन वाले शिक्षक हैं उतना ही काम करते हैं? हम काम वही करते हैं, लेकिन हमको मानदेय कम दिया जाता है। बगल में बैठा शिक्षक जो है 70,000 पाता है, मैं 10,000 पाता हूँ। और आज के युग में 10,000 बच्चे बड़े हो गए, लाइबिलिटी हम लोगों की बड़ी हो गई और माँ बाप का दवा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार, हम लोग प्रशिक्षित हैं, सारी योग्यता हम लोगों का अध्यापक के बराबर है, लेकिन तब पर भी 10,000 दे रही है। आप लोगों की संख्या कितनी है प्रदेश में? वर्तमान में 1,47,000 है। तो सरकार क्यों बात नहीं सुन रही है? आप लोगों की क्या दिक्कत आ रही है? क्या पैरवी में या आप लोग संघर्ष में क्या कमी है? संघर्ष में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो हमारे बारे में सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है सरकार। हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमारी परेशानियों को नहीं सुन रही है। सरकार उदासीन है आप लोगों के प्रति, समस्याओं के प्रति। क्या नाम है आपका? सूर्य नारायण दुबे। क्या कहना चाहेंगे, क्या समाधान है इसका, कैसे समाधान निकलेगा? सरकार चाहे तो अभी इसको जो है संसद से
पारित कर सकती है। इससे पहले साहबानो प्रकरण को राजीव गांधी ने पलट दिया था, संसद द्वारा पास कर दिया गया, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब ये सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, प्रदेश सरकार के ऊपर है। उत्तराखंड में है, इन्हीं की सरकार है, वहाँ की स्थिति दूसरी है, यहाँ की स्थिति दूसरी है, जबकि दोनों के जनक एक ही है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही में था, उस समय शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई थी। आखिर उत्तराखंड में क्या हो गया कि वो दूसरे बन गए, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया कि वो दूसरे बन गए। ये सब कुछ करना माननीय मुख्यमंत्री जी को है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों के ऊपर कम से कम अपनी कृपा दृष्टि को बनाएं। यही मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पहली बार हम लोग का समायोजन हाईकोर्ट से रद्द हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि धरने को धार दीजिए। उस समय उस समय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह जी थे। उन्होंने तब जोगी जी ने कहा, माननीय उस समय आप हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे, आपने कहा कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी तो हम वहाँ पर पास कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग धरने को धार दीजिए। लेकिन आज हम धरने को धार नहीं दे रहे हैं। हम आपसे, आपका लड़का, आपका भाई बन करके निवेदन कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निदान करें। अब समस्या का समाधान इनके पाले में है तो खुद ही नहीं ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है आपका। अब देखिए, ये चीज़ें तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि लग तो यही रहा है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, लग रहा है लेकिन कह नहीं पाएंगे। देखिए, आपका कहना है कि नहीं लगता। हाँ, क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे आप, जो समस्याएं आप लोगों की? मैं इस सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे सारी भाई बहनों की पीड़ा सुने और इस पर विचार करें, समाधान करें जी। मतलब परिवार के लिए भी दिक्कत हो रही होगी इस जी। समस्या मेरा नाम नागेश्वरी यादव है। हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग उसी विद्यालय में काम कर रहे हैं तो हम लोग कम से कम समान कार्य समान वेतन दिया जाए। तो शिक्षक फुल वेतन पा रहे हैं, जी आप सर। वही 10,000 पा रहे हैं। जी सर, और हम काम लोगों को है कि- 8 से 2 हम लोगों को वही काम करना जो सब शिक्षक कर रहे हैं। सारा हम लोग को निपुण भी बनाना है, बच्चों को सारा काम जो शिक्षक कर रहे हैं हम कर रहे हैं, पर हम लोगों को इतना कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, मानदेय क्यों दिया जा रहा है? मतलब समान काम का समान वेतन चाहिए, जी क्या सर। कह रही हैं? सर, ये एक चीज़ ये है कि मान लीजिए कि हमें अयोग्य, कोर्ट हमें अयोग्य कर दी, तो क्या हम अगर अयोग्य हैं तो इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, तो जितनी जनसंख्या, जितने बच्चों को हम पढ़ा कर निकाले, तो क्या सारी जनसंख्या अयोग्य ही निकली? तो अगर हम अयोग्य हैं तो सरकार हमारी योग्यता के लिए भी तो कुछ करे। 10,000 पे कैसे मतलब योग्य टेस्ट हैं? ले जी, और सारा काम करने के लिए हम योग्य हैं। बाल गणना, जनगणना, वोटर ID कार्ड बनाना, सारा काम हम करते हैं। लेकिन तो वेतन में आप वेतन में अयोग्य। सिर्फ हम वेतन में हम अयोग्य हैं, हमें वेतन नहीं चाहिए। मतलब वेतन कम मिल रहा है, काम सब पूरा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? जब हम लोगों का समायोजन हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का समायोजन किया था 2014 और 2015 में, तो हम लोग अपने विद्यालयों में अपने प्रधानाध्यापक को शिक्षा मित्र के पद से शिक्षा में रिजाइन दिए थे। उन्होंने शिक्षा मित्र के पद को एज इट इज़ ख़त्म कर दिया था, एक तरीके से कहें, और हमारा समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हुआ और हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे थे लगभग 3 वर्षों तक तो किए ही। उसके बाद से माननीय न्यायालय ने हम लोगों का समायोजन निरस्त कर दिया और सरकार ने हमें पूर्व के पद पर ले आके खड़ा कर दिया। शिक्षा मित्र बना दिया। जी, मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से भी, आपके माध्यम से, कि जब हमारा वो पद खत्म हो गया, फिर हम आज त्रिशंकु के रूप में किस पद पर बने हैं? हमें 10,000 मानदेय तो दिया जा रहा है और शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आप समाज को बुड़बक बनाने के लिए कह दें कि हम शिक्षा मित्र के पद पे हैं, वास्तविक रूप से हम लोग किसी पद पे नहीं हैं। शिक्षण कार्य कर रहे हैं, सहायक अध्यापक वो मान नहीं रहे हैं और पूर्व का कोई पद है नहीं। फिर भी हम लोग विद्यालय में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी हम लोग के पास क्षमता है, अपने माता पिता की सेवा है, बाल बच्चों का एजुकेशन है, उस तनाव को देखते हुए भी योगदान दे रहे हैं 100% और बच्चों को निपुण कर रहे हैं सर। कंधे से कंधा मिला के शिक्षकों के साथ हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को ज़मीन पे ले आ रहे हैं। लेकिन हमारी ज़रूरतें, हमारी जिम्मेदारियाँ के बारे में सरकार जरा भी संज्ञान नहीं ले रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं, इन निरीह शिक्षा मित्रों पर दया करें और इनका भी कल्याण करें, ये आप ही के हैं। देखिए, आप लोगों की पीड़ा है कि आप लोग सहायक शिक्षक बन गए थे। उस समय जब सहायक शिक्षक बने तो शिक्षा मित्र का पद खत्म कर दिया गया, लेकिन 3 साल के शिक्षण कार्य के बाद पुनः उनको पूर्व के पद पर
भेज दिया गया, जबकि वह पद था भी नहीं। मात्र 10,000 मानदेय में कैसे जीवन चलेगा, यह एक गंभीर समस्या है और इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।